1952nd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियां जो बहुत सारा काम करती हैं, बहुत सारा नाम कमाती हैं अपने काम के माध्यम से, और ना ही सिर्फ खुद को गौरवग्रत महसूस करवाती हैं लेकिन अपने परिवार को भी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक वक्त था, एक दौर था जब महिलाएं, लड़कियां ये चार दीवारों में कैद थी। वो चार दीवारें क्या? वो चार दीवारें सिर्फ घर की नहीं, सिर्फ समाज की नहीं, लेकिन मानसिकता की भी। मानसिकता बदली, समाज बदला, लोग बदले, और देश भी अब बदल रहा है। लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इनफैक्ट लड़कों से भी बेटर अच्छा काम कर रही हैं और नाम कमा रही हैं। तो जब घर का सपोर्ट रहता है तब महिलाएं आगे जाके काम करती हैं और समाज में वो नाम बनाती हैं जिसकी तारीफें की जाती है। और ऐसी जब तारीफें राज के कानों तक आती हैं तो फिर वो उन्हें ढूंढता है, और उनसे फिर बात करता है और उनकी जिंदगी, उनकी जीवनी आप तक पहुंचाने की कोशिश होती है। धन्यवाद करता हूं पारेख ब्रदर जूलर्स का, प्रेजेंटिंग राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक। अ बिग थैंक यू टू वी हर्ब्स, कांट फॉरगेट टू थैंक स्टाइलक्स किचन एंड वार्डरोब्स, नागपुर का हॉस्पिटल, ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल, एंड अंजनी एक्सोटिका मेहान। मेरी आज की जो मेहमान है वो एक बेकर हैं, वो एक थर्ड कोर्स पहुंचाने वाली हैं। जो ये 3 कोर्स कंपनी है उनकी, वो क्या करना चाहती हैं उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन उनके काम से जो जिस किस्म का नाम वो कमा चुकी हैं, उसकी तारीफें जब होती हैं तो उन्हें विमेन ऑफ द ईयर की ख्याति देना जरूरी है। बात करते हैं हमारी आज की मेहमान मिस रुचिका तुलसियान से। हाय रुचिका, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड। वेलकम टू राज की बात। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, जबकि आपके ऑर्डर्स बहुत सारे थे एंड स्टिल यू गिव अस टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो जब रुचिका छोटी थी तब क्या बनना चाहती थी? क्या सपने थे? मेरे को क्या सपने थे, आई थिंक आई वाज मोर क्लियर ऑन मुझे क्या नहीं करना है। तो क्या क्या नहीं करना था? आई चेंज माय क्वेश्चन। आई डिडंट वांट टू बी अ सीए। माय एल्डर सिस्टर वाज डूइंग सीए, तो उनकी ऐसी मोटी मोटी बुक्स देख के आई वाज लाइक मुझे सीए नहीं बनना है। एंड आई नेवर वांटेड टू बी लाइक, आई हैड सीन अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी डूइंग इंजीनियरिंग, सो आई सेड मुझे इंजीनियरिंग भी नहीं करना है। बहुत लोग कर रहे हैं मेरे आजू बाजू, तो ये दो चीज मेरे को ऐसा था कि मुझे नहीं करना है। क्या करना है वो तो मुझे कभी नहीं पता था, आई थिंक। लेकिन जब जो प्रोफेशन में आज आप हैं या जिस किस्म का काम आप कर रही हैं, क्या वो कभी जहन में था? वर यू अराउंड योर ममा इन द किचन? ऐसा कुछ था कभी? नॉट एट ऑल। लाइक आई थिंक पोस्ट ग्रेड देयर वाज अ टाइम कि मुझे चावल कैसे कुक करना है, मेरी कुक नहीं आई थी। आई वाज नॉट हियर इन नागपुर, एंड मुझे मम्मी को फोन करके पूछना पड़ा था कि ये बॉईल कैसे होता है। लाइक चावल पकाना भी मुझे नहीं आता था, सो आई वाज नॉट अ किचन पर्सन एट ऑल। बट हियर आई एम टुडे, full time, almost like the whole majority of my day is going in the kitchen right now. So yes. So you are a home baker. Yes. And you started this company of yours past 2 years back. Yeah. And did COVID brought you this in life, or there was something else? No, you actually caught on to it. So COVID, a lot of people were baking. Lot of people were baking. I think every second house had started baking, whether professionally, not professionally, but काफी टाइम था तो लोग करने लगे थे। वैसे ही हमने भी चालू किया, बट आई स्टार्टेड बेकिंग ब्रेड्स। सो आई स्टार्टेड बेकिंग ब्रेड्स एंड आई सेड इफ आई वांट टू डू दिस प्रोफेशनली तो कुछ तो हटके करना होगा। लाइक आई हैव टू डू समथिंग दैट समबडी इज नॉट केटरिंग टू, दैट पीपल आर नॉट गेटिंग इन नागपुर। तो वो आइडिया था उसके पीछे, एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ ब्रेड्स. There were a lot of variety of breads and desserts, like we say, very select desserts, जो आपको बहुत easily नागपुर में नहीं मिलेंगे. So we are doing a lot of cavity cakes, we are doing tarts, we are doing brownie tarts. तो ट्रेडिशनल से थोड़ा कुछ हटके करने का मन था, एंड सो यस, हमने उसी लाइन पे उसको पिक किया. ब्रेड्स यहाँ पे नागपुर में होममेड ब्रेड्स कोई उस टाइम पे इतना नहीं कर रहा था, तो नाम भी ऐसे थे कि मतलब इट टुक अ वाइल टू रीच टू पीपल टू अंडरस्टैंड कि ये नाम क्या है. लाइक लोगों को समझ में नहीं आता था. दैट वाज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस वी आर फेसिंग कि ये क्या नाम है ये ब्रेड का, मतलब ये एक्चुअल में टेस्ट करेगा नहीं करेगा. दे डिडंट वांट टू ट्राई इट. सो दैट वाज वन चैलेंज दैट वी फेस्ड. बट यस, टच वुड, लाइक टुडे a lot of people, those have become our best sellers. जो पहले जिसका डाउट था वो अब हमारे बेस्ट सेलर्स बन गए. तो ये चैलेंज ओवरकम कैसे किया? So like one of our bread, it's called a stromboli.
तो मेरे ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। हाँ, तो सो दैट्स द इमीडिएट फीडबैक वी गॉट कि स्ट्रोम्बोली क्या होती है। सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सेड कि नाम बदल दो, यू नो, सो दैट पीपल कैन फाइंड इट इजी टू कैच ऑन, टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू अंडरस्टैंड। या बट वी सेड कि टाइम लगेगा रीच करने में, बट ऑथेंटिक होना चाहिए जो भी है। इट विल टेक अ वाइल लोगों को समझने में, पर जो चीज है उनको एजुकेट करेंगे, उन्हें सही चीज बताएंगे, एंड देन वील मूव अहेड। दैट्स हाउ वी वांट टू डू इट। तो ये जो स्ट्रोम्बोली जो नाम है, इसका नामकरण आपने तो नहीं किया ना? नहीं, ये नहीं, हमेशा से थी, Yes, कहीं ना कहीं yes, तो थी है। yes, very ठीक है, much, ठीक very है। much. फिर आगे क्या हुआ? So, धीरे धीरे लोगों को खिलाना चालू किया, ट्राई कराना चालू किया, and I think so I've joined CCT, Corporate Coffee Table. जी। We had a table presentation. I joined the first month and I did my table presentation that day. And I took that opportunity to display सारे जो ऐसे नाम थे जो लोगों को नहीं समझ में आते हैं, तो मैंने वो सारी चीजें वहां पे डिस्प्ले की और लोगों को ट्राई कराया। जी। एंड दैट डे, उसके बाद एवरी सेकंड पर्सन वाज कॉलिंग मी फॉर अ स्ट्रोम्बोली कि वो जो आपने खिलाया था वो चाहिए। एंड धीरे धीरे द नेम स्टक टू देम एंड आई स्टार्टेड लाइक पीपल स्टार्टेड कॉलिंग इट स्ट्रोम्बोली एंड सेइंग कि नहीं, हमें स्ट्रोम्बोली खाना है। तो और क्या क्या नाम है? थोड़ा प्रोनाउंसिएशन क्लास हो जाए, क्या क्या वर्ड्स होते हैं, प्लीज बताइए। सो देयर इज पापा रोटी। पापा रोटी। So as the name suggests, is the father of the bun. They call it the father of the bun. ठीक है। It has a coffee layering on the top. दुबई में काफी famous है। जी, पापा रोटी। Yes, papa roti. Then we have babka. A lot of people didn't know babka also. babka is again with something related to बाप। No. ये बाप का नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो बाप का, स्ट्रोम्बोली, पापा रोटी, सो ये सब चीजें लोगों को यहाँ नहीं पता थी जी, जो अब उनकी फेवरेट्स बन गई है, जो अब उन्हें रोज ऐसा लगता है कि खिला दो, हमारे बेस्ट सेलर्स हो गए। सो यस। और ये जब ये लोग खरीदते हैं, स्ट्रोम्बोली खरीदते हैं, बाप का खरीदते हैं, पापा रोटी खरीदते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो कितने घर बिकते हैं, कितनी गाड़ियां बिक जाती हैं, कितना सोना बिक जाता है, कितना महंगा है ये? I mean, ये तो आपको कस्टमर से पूछना पड़ेगा कि कितना महंगा उन्हें लगता है। बट क्योंकि एक्सक्लूसिव चीज होती है तो लोगों के मन में ये आता ही है कि दिस माइट बी रियली एक्सपेंसिव। राइट। सो दो चीज होता है ना, एक एक्सपेंसिव होता है, एक वैल्यू फॉर मनी होता है। सो आई डिड गेट दिस फीडबैक कि ये प्रोडक्ट सब नहीं खरीदेंगे, ये मुझे फीडबैक मिला। तो मतलब मेरा ये थिंकिंग था कि जो चीज करने में मजा आए वो करना है, जो चीज मतलब आई डोंट, भले इट्स अ नीश, इट विल केटर टू अ नीश, बट आई वांट टू डू व्हाट आई एंजॉय डूइंग एंड व्हिच वुड बी एक्सक्लूसिव। सो विदाउट लाइक थिंकिंग अबाउट केटरिंग टू द मासेस, लेट्स talk about the niche and let's cater to the niche and see where it goes. अब आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो मुझसे प्राइस पॉइंट पे, आफ्टर टेस्टिंग माई प्रोडक्ट, बहुत कम लोग हैं जो वो प्राइस पॉइंट की बात करते हैं या बोलते हैं कि द प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव, बिकॉज दे टेस्टेड अ क्वालिटी, दे टेस्टेड अ प्रोडक्ट एंड दे नो दैट दे नॉट गेटिंग दिस प्रोडक्ट एनीवेयर एल्स इन नागपुर। बट जो एक सिस्टम है, एक बड़ा क्लीशे सा सवाल है कि जो लोग आपसे भी पूछते होंगे कि आप केक्स बनाती हैं क्या, जो एक चर्चा का हमेशा विषय है कि रुचिका जो है वो ब्रेड्स बनाती हैं, लेकिन यू ऑल्सो मेक डेजर्ट्स, और कमिंग टू स्ट्रेट अवे द नेम ऑफ योर कंपनी ऑल्सो, द थर्ड कोर्स कंपनी। तो ये नाम क्यों रखा आपने? इसके पीछे भी आई एम श्योर एक रीजन है। सो एक्चुअली थर्ड कोर्स वाज सजेस्टेड बाय अ फ्रेंड एंड आई रियली लाइक्ड इट, इट स्टक विद मी। एंड थर्ड कोर्स पहले हमने सोचा था कि हम टार्ट्स करेंगे, लाइक यहाँ पे टार्ट्स बहुत कम टार्ट्स मिलते हैं, बहुत कम ऑप्शंस मिलते हैं टार्ट्स में, एंड सम बेकरीज आर डूइंग इट। सो वी वर वांटिंग टू डेजर्ट्स में हमारा मेन आइडिया था कि हम टार्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं इन नागपुर। सो थर्ड कोर्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ डेजर्ट, तो इसलिए हमने बोला चलो ठीक है, डेजर्ट है, इट स्टिक्स। फिर ब्रेड्स, salads, so we said why can't, like in an 8-course meal, 9-course meal, a salad or an appetizer can be a third course also. So Absolutely. Third course can be anything, like anything and everything we can cater to. तो वो option भी हमारे पास रहता है कि हम आगे चल के मेन्यू बढ़ाना चाहें तो we have that option of adding more things to our menu. And I really like the name, so it was different and we really liked it. So and वैसा कुछ registered नहीं था. So right now what you have to offer is breads, tarts, and we have salads. We are doing a lot of flavored cheese. We are doing small portion meals. So we are doing a lot of cannellonis, lasagna. तो catering करते हैं हम, small caterings भी करते हैं. तो yes. Are you also catering to people who want healthy food?
Yes, so the tea cakes that we're doing, we have a healthy bakes section in our menu. So हम tea cakes में we are doing only healthy cakes. So we use only say banana or dates to add the natural sugar to it and not add any artificial like जो हमारा रेगुलर शुगर होता है या जैगरी होता है वो सब हम कम यूज करते हैं. जब आप इस किस्म की शुरुआत जब करते हैं, स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ पीपल्स लाइफ एंड प्रॉब्ली वन ऑफ द टाइम्स व्हेन पीपल कैन एक्सप्लोर आल्सो न्यू थिंग्स, तो व्हेन यू लुक एट द टाइम ऑफ कोविड व्हेन यू स्टार्टेड, वाज इट मेंट कि कब रुचिका इस किस्म का काम शुरू करे और देश का कोविड खत्म हो, ऐसा करके कभी कुछ लगता है ऐसा? सो कोविड के टाइम पे हमारे पास इतने ऑर्डर्स नहीं थे. वी हैड जस्ट स्टार्टेड एंड थोड़ा टुवर्ड्स द एंड ओनली वी स्टार्टेड. तो तब आई हैड बीन आउट फ्रॉम नागपुर फॉर ऑलमोस्ट लाइक 8-9 years. मेरा इतना बड़ा सोशल सर्कल यहाँ पे था नहीं, तो सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली से स्टार्ट करते सब वैसे ही हैं, बट बहुत रीच उस टाइम या वो स्केलिंग उस टाइम पे नहीं थी. हाँ, लोगों को टाइम बहुत था, बट मैं भी इंस्टाग्राम के लिए भी उस टाइम आई वाज न्यू. सो वन मैन आर्मी थी उस टाइम पे, लाइक पोस्टिंग एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, क्लिकिंग पिक्चर्स ऑल्सो, मेकिंग एवरीथिंग ऑल्सो. सो इट वॉज अ टास्क एंड उस टाइम रीच इतनी नहीं थी, बट दैट वॉज अ स्टेपिंग स्टोन. एंड धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया. आई थिंक तो फिर इतना पॉपुलर कैसे हुआ द थर्ड कोर्स कंपनी? I think it's just the taste and word of mouth which people liked. एक जन को अच्छा लगा, दूसरे को उनने बताया. Like I'll just tell you, अभी I think I just got a memory flashback. 21 में हमने दिवाली पे फ्रेंड्स एंड फैमिली को हमारा चॉकलेट कैरमल टार्ट एज दिवाली गिफ्ट हमने भेजा था. दैट इज हाउ वी स्टार्टेड. तब हमने नाम भी नहीं डिसाइड किया था हमारी कंपनी का. तो वी सेड कि चलो ठीक है भेजते हैं. डब्बे मंगाए, घर में स्टिकर्स प्रिंट किए, लाइक वेरी शॉर्ट, वेरी रॉ कि जितना जो हो सकता है. एंड डब्बों पे हमने हाथ से क्रैकर्स बनाए थे उस टाइम पे, वट एवर बेस्ट वी कुड डू, एंड वी सेंट इट. नाउ आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट टुडे. आज मैं देखूं तो लास्ट 1 week में वी मेड मोर देन 150 ऑफ दोज चॉकलेट कैरमल टार्ट्स. वी हैव अनदर 40-50 का ऑर्डर इन द कमिंग वीक. सो आई मीन आई वाज जस्ट थिंकिंग टू माई सेल्फ कि ये कैसे हुआ. लाइक वी हैड जस्ट स्टार्टेड उस टाइम पे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बट वो लोगों को टेस्ट इसका इतना पसंद आया कि अभी एवरीबडी इज वांटिंग दैट स्पेसिफिक टार्ट. और मेरे पास ऑप्शंस है इन टार्ट, बट लोग वो चॉकलेट कैरमल टार्ट ही हमारा बहुत पसंद कर रहे हैं. एंड दैट इज ओनली गोइंग इन बल्क फ्रॉम आवर किचन. आप पे एक आरोप लगता है और लगते आया है हमेशा कि आप अपनी मम्मा से बहुत सारा काम करा देती है, लेकिन जब चेक आता है तो खुद रख लेती हैं. ये कितना सच है? She is nodding and she is smiling. I can see her. So I think no, that's not true. Okay. तो मेरे पास रहता है, agreed. But सारी चीजें like I can't function without my mother. She is like my sous chef. You can say wherever I fall short, मैं कभी भी पैनिक करूँ तो she calms me down, she organizes work for me, so she always has my back. So I can't absolutely function without her, and that's one of the major reasons I have not actually shifted to a professional kitchen. A lot of people ask me why are you not taking your own space. I say I can't do without my mother. So वो यहाँ पे है, we have ample of space, so I'm very happy. Like एक वो satisfaction है that she is there with me. And I mean, she would agree to this कि कभी भी कुछ भी हो, we go out shopping together, we do everything together. So yeah, the money is in my account, but equally spent. Equally spent. Yeah. हम जनरली ये चीज़ देखते हैं कि जब बेटी जवान हो जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, तो कहीं ना कहीं माता पिता के ऊपर में इस बात की थोड़ी सी जिम्मेदारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा डाल देता है कि आप अपनी बेटी के हाथ पीले कर लीजिए, उसका विवाह करवा लीजिए, उसे सेट कर दीजिए. आप इन चीज़ों को किस तरह से देखती हैं? आज का जो ये हम वक्त देख रहे हैं जहाँ पर गर्ल्स वांट टू ग्रो, दे वांट टू वर्क, दे वांट टू मेक अ ब्रांड ऑफ देमसेल्फ एंड रीच टू अ हाइट इन लाइफ, अ प्लेस इन लाइफ. व्हाट्स योर थॉट अबाउट इट? Seriously, मतलब वो शाहिद कपूर वाला रील अभी मेरे दिमाग में आ रहा है. If you've seen it, like everybody is all the time talking about शादी शादी शादी. Right. But honestly, I feel these things they'll happen when they want to happen. Like that shouldn't stop you from doing anything that you want in life. आप जो करना चाहते हो वो करो. Like कभी भी ये सोच के कि आगे क्या होगा, क्या कब होने वाला है, वो सोच के you can't function. So when I was working earlier outside, I just ऐसी अच्छा कर रही थी, I was
being acknowledged in my company. But I felt कि नहीं, अब मेरा मन है कि खुद का business करो. एक inclination था towards business. So I just took that decision. My family supported me, and I came back to Nagpur. And I had a lot of different plans in mind. Then COVID happened, so change हो गए plans. But I did what made me feel good. So I think that is very important. जो चीज करने में आपको अच्छा लगे, जो चीज में आपको खुशी मिले, वो चीज हम हमेशा करते रहें, तो we are also happy and the people around us are also happy. So जो जब होना है, शादी होनी है, करनी है, होगी. But उसके साथ, चाहे शादी के पहले या शादी के बाद, I think having something of your own, something that you can fall back on is very important. But the third course company कहाँ जाएगी जब आपकी शादी हो जाएगी? वो तो मुझे भी नहीं पता है. वो आपको भी नहीं पता, लेकिन शुरू रहेगी जरूर. Yes, yes, जहाँ भी रहेगी शुरू रहेगी. Absolutely. मतलब कुछ प्रोडक्टिव करना, keeping yourself busy, I think is one mandatory thing आज के तारीख में, कि आप कुछ भी करें, जो चीज में आपको मजा आए, बट बिजी रहना जरूरी नहीं कि आप उसको पैसा कमाने के लिए करें. कुछ भी चीज में भी, राइटिंग, रीडिंग, बट कीपिंग योरसेल्फ प्रोडक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नफीसा वली recommended your name for Women of the Year. She owns this brand called V-Herbs, yeah, and where she also mentioned that you are a girl with great mind and great perspective. So I would बहुत ऐसी चीजें हो रही हैं हमारे समाज में, सोसाइटी में, जिसके ऊपर मैं चाहूंगा आप अपनी बात रखें. सडनली देयर वाज अ टाइम व्हेन लोग फैमिली कोर्ट्स में दिखते नहीं थे, और अब हम देख रहे हैं कि भारत एक डेवलपिंग नेशन बनता जा रहा है, लेकिन वहीं पर रिश्तों में दरारें बहुत बढ़ रही हैं. एक फैमिली कोर्ट जहां पर डिवोर्सेस होते हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि डिवोर्सेस के नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. क्या रीजन हो सकता है? आप आज की यू आर दिस यंग into this young girl gang, you know what's happening around. What could be the reason? See, there are multiple reasons for a lot of things. Like हर जन का एक पर्सपेक्टिव अलग होता है, हर जन की रीजंस अलग हो सकते हैं, हर रिलेशनशिप में कोई डिफरेंट रीजन हो सकता है. बट आइडियली जो चीज हो रही है वो, आई थिंक women have also started expressing what they want very out and clear, कि हमें ये चीज करनी है, हमें ये चीज पसंद आ रही है. एंड अब आई थिंक ओवर द इयर्स, लाइक थोड़ा जैसे पहले शादी जल्दी हो जाती थी, अब शादी थोड़ा लाइक सब चीजें डिले हो रही है, लेट हो रहा है. तो वी हैव आल्सो लिव्ड आवर लाइफ अ सर्टेन वे. Right. So we have a certain perspective that has come around it. We've done it this way. We want to keep it that way. We don't want to let go of certain things. Then secondly, I think, I don't know, like चीजें कभी कहीं होता है कि like maybe a perspective of one person is overpowering the other. It can be the girl or the boy. तो भी दिक्कत आती है. But I feel moreover what is happening या और frequently जो चीजें हो रही है, it's because people have started taking it, it's all around. It's not something which is too casual. Yeah, they take a very casual approach. They don't think that it's something very serious. They don't give so much importance to it. कि नहीं, this is not right. We have to do like give in our 200% before we decide on something or work on this. वो चीज थोड़ा वो casual approach आ गया है, because इतना सुनने में आ रहा है आसपास that इसने ले लिया, उसने ले लिया, ये इसका डिवोर्स हो गया, उसका, तो हमारा भी हो जाए. Too casually, which is जैसे उसने आईफोन लिया तो मैं भी ले लूं, उसमें क्या है? अच्छा, which is not right. I mean, which is not right. Not Yeah. at all. Not at all. What's your thought on child adoption? Child adoption, I think बहुत अच्छा आइडिया है, बिकॉज मतलब ऑनेस्टली व्हेन आई सी, लाइक आई सी माई सिस्टर, सो व्हेन शी वाज हैविंग अ बेबी एंड और माई फ्रेंड, आई वाज लाइक यार, मतलब आई डर लगता है देख के कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्सन. उसके अलावा द होल प्रोसेस, इट्स लाइक अ पेनफुल प्रोसेस. इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज जस्ट बस हो गया. तो मुझे तो सोच के आई फील लाइक इट्स such a painful process, but at the same time I love kids. I enjoy the company of kids, being around them. So why not? I mean, there are kids who are wanting that parenthood. They are missing that energy around them. So why not? Like it can be a noble thing also. Yeah, helping a child, get help home. a child, get him home, get him or her home. Like आपकी भी घर की एनर्जी अच्छी हो रही है, उनको भी एक अच्छा घर मिल रहा है. सो व्हाई नॉट. और जब ऐसे कोई आके आपका इंटरव्यू ले और ऐसे सवाल पूछे जो रैंडम सवाल से, इट्स डिफिकल्ट.
अब क्या आगे क्या करना है रुचिका को, द थर्ड कोर्स कंपनी को कहाँ तक ले जाना है? व्हाट्स इन द बकेट लिस्ट? So we are wanting to hire a lot more people now. We are looking at hiring more people, increasing our team size. We want to have a professional space for ourselves. एक प्रोफेशनल किचन मेरा हमेशा से मन था कि मुझे करना है. एंड अब एक वर्धमान नगर में लाइक एवरीबडी फाइंड्स इट अ वेरी डिफिकल्ट स्पॉट टू, इट्स नॉट सेंट्रल. तो हम लोग को एक सेंट्रल में वी आर वांटिंग कि एक हम स्पेस ले एंड वी A kitchen or a studio? Studio. A studio. Yeah. Will you be displaying your stuff also? So Will it be so not really, because we're doing everything to order right now. There are few cafes that we're providing to, but otherwise we make everything to order. तो बहुत डिस्प्ले के लिए हमारे पास नहीं रहता है, बट हाँ जो ऑर्डर्स में है वो हमारे स्टूडियो में कोई भी वॉक इन करे तो दे कैन डेफिनेटली हैव अ लुक एंड फील ऑफ द प्रोडक्ट्स. But this time of where people are very inclined towards fitness and health and no sugar and things like that, do you think that this company would work, this services which you offer will work? I mean, it's only growing, touch wood, it's only growing. And healthy options भी हैं हमारे पास. We are doing breads में, we are doing multigrain, we are doing, but multigrain में भी I tell a lot of people, like आप बाहर की breads जब लेते हो, they compare the outside bread and our bread. So I make it very clear कि पूरा आटा की होल व्हीट ब्रेड पूरे आटे की नहीं होती है. कभी भी पूरे आटे की होगी तो वो आपको टेक्सचर नहीं मिलेगा. सो वी मेक श्योर दैट वी आर वेरी क्लियर एंड वेरी ट्रांसपेरेंट विद द इंग्रेडिएंट्स इन आवर प्रोडक्ट्स. तो अगर हम उसमें थोड़ा भले 1/5% ऑफ मैदा है, बट है तो वी टेल देम दैट दिस इज द प्रपोर्शन ऑफ व्हाट इज गोइंग इन द ब्रेड. यू कैन टेक योर पिक. सो हेल्दी ऑप्शंस, वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ सैलेड्स. वी हैव लाइक अ ह्यूज सैलेड मेन्यू. एंड जुलाई में हमने लॉन्च किया था हमारा सैलेड मेन्यू, विच इज सपोज टू बी द सैलेड मंथ. We've got an amazing response with the salads also. Like the feedback was salad भी tasty हो सकता है. So I said yes, हो सकता है. तो जो healthy option चाहता है उनके लिए हमारे पास healthy option है. एंड जो हमारे existing bakes है उसमें अगर किसी को लगता है कि नहीं आप हमें sugar की जगह जैगरी दे दीजिए, we like this but we want to cut down on sugar, so we do that also. How can somebody get in touch with you? Instagram, we have our Instagram handle, but the name is the Third Course Company, and we have a WhatsApp number on the same handle. So yeah, that's the two places. Okay. Can you give a WhatsApp number on this? I can. Where they can get in touch with you? So 705-888-7387 is the WhatsApp number on which you can reach out to us. अब चूंकि 2 साल हो गए हैं, 2 सक्सेसफुल साल हो गए, आगे पता है आप क्या प्लान कर रही हैं. One thing people should be sure about when they order something from the Third Course Company, what is that? It's eggless. That's the first question that I get. Is it eggless? My whole kitchen is eggless. So everything, whether desserts or breads, everything is eggless. And one of our so you say what should they order? Or? What should they? Why should they order? One reason is eggless. Yeah. Second, everything is very authentic, fresh from our kitchen. It's made like to order. So एवरीथिंग आप जब ऑर्डर करोगे तभी फ्रेश बन के इमीडिएट डिलीवरी होगा. सो थोड़ा टाइम पहले से बताना पड़ता है बिकॉज ब्रेड्स टेक सम टाइम, बट इट्स गोना रीच यू द सेम डे. लाइक आप बेकरी से लेंगे तो 4-5 दिन बाद ब्रेड आपके घर में आता है, बट हमारे साथ आपका सेम डे ब्रेड बन के सेम डे आपके घर पहुंचता है. सो यू कैन फील द चेंज इन टेक्सचर एंड द टेस्ट. आपकी फैमिली आपके इस काम को कितना अप्रिशिएट करती है? आपके फ्रेंड्स, आपके ब्रदर सिस्टर कजिन्स कैसे अप्रिशिएट करते हैं? Everybody is absolutely supportive and they're loving what I'm doing. Very motivating. एक चीज हमेशा सबको रहता है ये किया कैसे, like how did she end up in the kitchen, because I've never been a part of the kitchen पहले. But everybody is just amused. So am I. Like I don't know how I ended up here, but everybody has always supported me and always encouraged me to do better and had my back. अगर ये मेरा आखिरी सवाल, अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया रुचिका तुलसियान, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा सा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? So I think a quote of your life. I think just 2 words, no regrets. Like absolutely no regrets. Live in the moment, enjoy life to the fullest. जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, चाहे
कोई चीज हमने की, जो चीज वर्क नहीं करी, उससे सीखो, बट नेवर हैव एनी रिग्रेट. गिव योर बेस्ट एंड लिव इन द मोमेंट. दैट्स मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपकी कोशिश है, ये अगर सिर्फ कोशिश होती तो ये 2 साल पहले खत्म हो गई रहती. ये everybody is born with a purpose, and I think you have finally realized what were you born for. And I think ये जो प्रोडक्ट्स दुकानों में मिल रहे हैं, बड़े बड़े स्टोर्स में मिल रहे हैं, वो भले एक एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं, लेकिन उनकी सिर्फ एक्सपायरी डेट होती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट बहुत कम लोग डालते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ सेम डे मैन्युफैक्चर हो और सेम डे कंज्यूम भी हो जाए, तो वो आपके शरीर को एक अलग स्फूर्ति देता है. और आपके जैसे लोग जो इस किस्म की छोटी छोटी कोशिशें करते हैं लोगों को फिट रखने की, लोगों को हेल्दी रखने की, और एक ऐसी चीज़ देने की जो इन जस्ट 2 वर्ड्स वैल्यू फॉर मनी है, वो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छी कोशिश है. आप ऐसी कोशिश करते रहें, आप ऐसे इंस्पायर करते रहें, और थर्ड कोर्स कंपनी लोगों के जीवन का हिस्सा बने, इसकी आज हम मनोकामना करते हैं. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. रुचिका तुलसियान हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात. कहते हैं कि क्वालिटी, वाणी और विचार हमारे कंपनी के ऐसे 2 प्रोडक्ट्स हैं जिसकी क्वालिटी जितनी अच्छी रहेगी उसकी वैल्यू उतनी अच्छी मिलेगी. तो अगर रुचिका की वाणी तो अच्छी है ही, विचार भी अच्छे हैं और प्रोडक्ट भी अच्छा है, तो जो लोग अब तक ऐसे बेकर्स की तलाश में थे जो ऐसी चीज़ दें जिससे उनके घर में जितने भी लोग उसे खाएं, वो अच्छी चीज़ खाएं, वो अच्छी क्वालिटी चीज़ खाएं और उन्हें कोई तकलीफ ना हो, तो यू हैव दिस ब्रांड नाउ इन नागपुर कॉल्ड द थर्ड कोर्स कंपनी. The order can only come when you want to order and when she wants to supply. She is always ready, but are you ready to eat healthy is a question, right? आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं. और अगर आपके परिवार में एक बिटिया है जो कभी भी किचन में नहीं जाती है और किचन के बहुत सारे कामों से कई वर्षों तक बचते आई है, लेकिन वो सडनली किचन में जाकर अपने आप को किचन क्वीन बना देती है और अपनी कोशिश से लोगों के दिलों में जगह बनाती है और सम्मान पाती है, तो समझिए वो रुचिका तुलसियान बन रही है. जिंदा रहें. जय हिंद.